तो नरसिंह जी मेरे, देखिए, मे, सवाल हाँ सवाल ये है कि जी हमें बदलाव कैसे लाना है, राइट। जी सर। और ये चीज मेरे ख्याल से अपनी 2-3 बार बात हुई है, उससे ये चीज तो स्पष्ट हो गई है कि हाँ हमारे राजनेता हमें इस भ्रम में रखने में सफल हुए हैं कि हम आजाद हो गए हैं। हम 15 सही अगस्त सही और बात। 26 जनवरी मना के इस भ्रम में हाँ फंसे हुए हैं कि हम आजाद हैं। सही बात है बिल्कुल। जबकि हकीकत ये है कि नेहरू जी ने हमारे ऊपर वही सब नियम कानून जो है थोपे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे। बराबर। और दूसरी बात है कि जो हमारे ऊपर व्यवस्था थोपी गई है, चाहे वो पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो, वह भी हाँ अंग्रेजों की बनाई हुई लॉर्डशिप की व्यवस्था है, जो किसी जी के प्रति भी ठीक ढंग से अकाउंटेबल नहीं है। जी जी। वो निर्णय भी ले तो उसकी मर्जी, ना निर्णय ले तो उसकी मर्जी, गलत निर्णय ले तो उसकी मर्जी, और घूस खाकर गलत बराबर निर्णय ले तो उसकी मर्जी, बराबर है, सही है। राइट। तो बिल्कुल। हमारी हैसियत जो है व्यवस्था के सामने भी गुलामों जैसी है। वो अभी गलत तो वही निर्णय है। लेंगे, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे और हमारी चप्पल जूते घिस जाएंगे, फिर हाँ भी लेकिन कुछ हमें होना न्याय नहीं है। नहीं मिलेगा, हाँ कुछ होना नहीं है। राइट। और जो बिल्कुल। राजनेता और जो राज सत्ता बनाई गई है, वो भी जी सर। नेहरू जी ने षड्यंत्र पूर्वक ऐसी बनाई है कि वो जी प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं और परिवार की कंपनियां बन गई हैं। जी सर। आप ये देखिए, एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के हाँ प्रकरण में जेल जाता है तो वो अपने हाँ किसी कलीग को जो है मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपता है, वो अपनी जी अनपढ़ गंवार पत्नी को जी। मुख्यमंत्री बनाता है। ये बताता हाँ है कि कितना परिवारवाद है, कितना अविश्वास है, कितना डेमोक्रेसी का अभाव है। सही बात। और सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि जो लोग हाँ हमारे वोट से चुने जा रहे हैं, वो हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। नहीं वो करते हैं, वो पार्टी को होता है। हर समय अपने पार्टी। पार्टी पार्टी का बिल्ला, पार्टी का ठप्पा, पार्टी का बैनर अपने माथे पे हाँ चिपका कर घूमते हैं। सही सही बात। और पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं, और जी सर। पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं और जी अत्यंत ही भयग्रस्त हैं। उन्हें लगता है कि जो छोटे मोटे टुकड़े हमारी प्लेट में हैं, कहीं हाँ वो भी हमसे ना छिन जाए, तो इस भय में है। जी सर। और जो चुनने की व्यवस्था है वो भी षड्यंत्रकारी है, पैसे बांटकर है। तो जो व्यक्ति पैसे बांटकर विजयी होगा, वो व्यक्ति हाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार की व्यवस्था को थोपेगा। यही तो कारण है कि जिनके वोटों से वो जीतता है, उनसे ही पैसे मांगना शुरू कर देता है। सही बात है सर। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल सर। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस व्यवस्था को कैसे हराएं। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि हम लोग जो है लोगों को अपने साथ एनर्जी लेवल पे जोड़ें, राइट। एनर्जी का जी मतलब क्या जी है कि इमोशंस एंड भावना के लेवल पर बराबर। वो जो भी काम कर रहा है वो वही काम करता रहे, चाहे वो समाज जी सेवा का हो, चाहे वो व्यवसाय का हो, चाहे कुछ भी हो, राइट। जी केवल उसको बस। इतना ही करना है कि अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को 10 लोगों को प्रतिदिन 9 दिन तक जोड़ना है। यदि जी उसके लिए ये कठिन हो रहा है, तो वो व्यक्ति जो है एक एक व्यक्ति को जोड़े 90 दिन तक। यदि वो बराबर। इसे भी कठिन पा रहा है, तो वो 2 दिन में एक व्यक्ति को जोड़े, लेकिन फिर उसे ये काम 6 महीने तक करना पड़ेगा। हाँ बराबर है, सही बात है सर। तो जिस भी मॉडल से वो जोड़े, 3 में हाँ से ये 3 मॉडल उसको फ्लोट कर दीजिए और फिर उसको जी संकल्प ले लीजिए कि वो ऐसा करेगा, राइट। जी और जी उसके जी। ऊपर एक जिम्मेवारी और भी सौंप दे दीजिएगा कि जिनको वो जोड़े, उनको हाँ फोन लगा के उनका देखे कि उन्होंने कितनों को जोड़ा है, और उनको हाँ। याद दिलाए कि देखिए भाई, आपने कहा था कि हम प्रतिदिन एक अरे व्यक्ति साहब को जोड़े। मेरे कलीगों ने तो 700 700 800 800 जोड़ दिए हैं। उनको पॉइंट मिले हैं। मिले हैं, बहुत मिले हैं, सर्टिफिकेट मिले हैं सर।
हाँ, तो ये अच्छी बात है। मैं आपको देख रहा हूँ कि आप बहुत एक्टिव हैं। लेकिन मेरे को नहीं मिला सब सर्टिफिकेट एक भी। नहीं, तो उसका कारण ये है कि आप ये देखिए ना कि आपके देखिए जो लोग भी जुड़ रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे लिखा रहता है कि किसने उसे जोड़ा है, राइट। अच्छा, हाँ कुछ लोगों के बारे में लिखा रहता है कि उसने किसी को नहीं जोड़ा है, राइट, मतलब जो है वो बिना किसी उससे आया है। तो ये हाँ वो हाँ लोग हैं जिन्होंने फेसबुक से, लिंक्डइन से वहां पे क्लिक करके जो वहां से सीधे जुड़ेंगे, तो वो किसी हाँ। के रेफरेंस से नहीं जुड़े हैं, नहीं तो जुड़े हैं। उनको वो नंबर नहीं मिलते हैं। तो आप मैं ये मैं देख सकते हैं कि आपके रेफरेंस से कौन का जुड़ा हुआ है, राइट। लेकिन अभी अभी मेरे हमने ग्यारह। एक एक बदलाव और किया है, अभी जो कि हाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमने जो हाँ हमारे ऐप बनाने वाले हैं उनसे ये कहा है कि इसमें हाँ सेकेंडरी रेफरल पॉइंट का सिस्टम डाल दीजिए। तो हाँ जिसको आपने जोड़ा है वो किसी को जोड़ेगा तो उससे तो 100 नंबर मिलेंगे, लेकिन हाँ उसके पहले के जो रेफरल की जो चेन है उसको 10-10 नंबर हाँ मिल जाएंगे। हाँ। तो फिर आपको ये फॉलो अप का इंटरेस्ट बना रहेगा। मेरे 11 पॉइंट हुए हैं सर। केवल इस आप जो पॉइंट 11 बोलते हैं ना। नहीं, लेकिन 11 पॉइंट आपके नहीं हो सकते हैं, इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि मैंने हाँ आपका नाम पढ़ा है कि आपके रेफरेंस से आया, तो एक व्यक्ति को जोड़ने पे 100 नंबर मिलते हैं। तो 11 तो हो ही हाँ। नहीं सकते हैं आपके। कम से कम चार 11। पांच जगह तो मैंने खुद देखा है कि आपका रेफरेंस लिखा है नीचे। तो यदि हाँ आपका रेफरेंस 5 में लिखा है तो 500 पॉइंट तो आपके हो ही गए वो ना। मैं इसीलिए समझना चाहता हूँ आपसे। नहीं, देखिए उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें पूरा सिस्टम बताया जाता है कि हाँ किन किन चीजों से नंबर मिलते हैं। तो पहले सबसे ज्यादा नंबर है किसी व्यक्ति को जोड़ने के, राइट। उस हाँ पर 100 नंबर मिलते हैं। हाँ। यदि आप कोई पोस्ट लिखेंगे जो लोग लाइक करेंगे तो उस पर 5 नंबर है। अच्छा। आप जो है सुबह यदि नियम से गुड मॉर्निंग अपने ग्रुप से करेंगे, जो लोग आपने जोड़े हैं, जो आपके हाँ माध्यम से जुड़े हैं, उसमें उसी में ऑप्शन है गुड हाँ मॉर्निंग है। का, तो आपको एक हाँ बटन दबाना है तो अपने आप वो गुड मॉर्निंग सबको चला जाएगा। सही मतलब बात उसमें है। आपको हर किसी को व्यक्तिगत रूप से गुड मॉर्निंग करने की जरूरत नहीं है, राइट। सही बात है और बिल्कुल। आपको एक नंबर मिलेगा उसके लिए केवल। अच्छा तो ऐसी 5 एक्टिविटी हैं जिसपे नंबर मिलते हैं। अच्छा अच्छा। मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ, अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी ना आपकी? अभी जो है हमने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई थी वो ऐप के जी। पहले की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें हाँ ढेर सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और बाकी दूसरे जो है ना टेक्नोक्रेट्स हैं, एकेडमिशियन हैं। लेकिन हाँ। मैं ये सोच रहा हूं कि उसको हम इस प्रतिष्ठा पॉइंट के तारतम्य में रिगठित करूंगा बहुत जल्दी। अच्छा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हाँ आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आप अपने लिए हैं। यदि हाँ। आप इसमें एनर्जी नहीं डाल रहे हैं तो हम आपको पद दे रहे हैं, आपको उसके पद के लिए आप कुछ कर तो रहे ही नहीं हो। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब भी अभी वही जो था। है अभी सभी स्टेट के अध्यक्ष हैं जो कि हाँ आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एकेडमिशियन हैं। जैसे इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हाँ सीए है, बेंगलोर में हाँ। बैठता है, राइट। अच्छा। हाँ उसने खुद जो है अभी इस ऐप के माध्यम से नहीं जोड़ा है, 10 12 15 दिन होने को जा रहे हैं। तो अब यदि फिर आप किस बात के वाइस प्रेसिडेंट हैं? सही बात है साहब बिल्कुल। मतलब आप मुझे मतलब यदि मुझे आप आपके साथ मुझे आपके साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी में आना है। तो अभी जो आगे एग्जीक्यूटिव कमेटी बनना है वो जी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर बढ़ेगी और हम 1 महीने बाद उसे गठित करेंगे। जी जी कोई बात क्योंकि नहीं। 1 महीने बाद इसलिए करेंगे क्योंकि 1 महीने का आकलन ठीक रहेगा और हम हाँ उसको हर 3 महीने में रिव्यू करेंगे। बराबर है बिल्कुल तो बराबर। उसका मतलब ये है कि आप जो है उसमें तभी रह पाएंगे, मतलब आप मतलब जनरल बात कि जो हाँ कोई भी व्यक्ति उसमें तभी रह पाएगा जब वो हाँ। अपने आप को उस पीरियड में सक्रिय बनाए एक्टिव रखता है। एक्टिव हाँ, बताएगा। और वो ये भी ध्यान रखेगा कि उसकी सक्रियता जो है, एज्यूम करिए कि अपन ने कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में 21 लोग होंगे, राइट। तो हाँ 21 लोग 21वें लेवल तक उसको अपनी सक्रियता बना के रखना पड़ेगी, बराबर है। सही बात है बिल्कुल। है ना। हाँ तो अभी मैं जो है इनसे ऐप के जो हमारा टेक्निकल विंग है उससे बात करता हूँ। मैं जी उनसे ये जी। भी कहता हूँ कि मुझे जो सूची जो है वो एग्जीक्यूटिव जो जो प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर जो मेरिट लिस्ट टाइप की है वो मैं एज ए एडमिन देख पाऊँ। हाँ मैं एक रिंग करूँ, सब फोन आ रहा है। हाँ, जरूर थोड़ी देर जरूर में। जरूर, चलिए इस वार्तालाप को यहाँ पे करते हैं। और हाँ हाँ एक काम आप और करिए,
आप તમે જે बीच में વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ